ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुर्गरे कंगणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिविष्टतौ विजयते गोपाल चूड़ामणिं। कृष्णाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है वृषभ। शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग। इसके आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ये वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा विचित्र समय इस वक्त बनकर आया है। इस नवंबर के महीने में देखिए, एक तरफ ग्रहों ने जो चाल चली है वो आपको समझ लेनी चाहिए। आपकी राशि के सप्तम भाव में मंगल इस वक्त जो आए हैं स्वग्रही होकर, वो बड़ा विचित्र एक नया पुरुषार्थ को जगाने के योग बना रहे हैं। मंगल पूरे साल भर यदि देखा जाए 2025 में तो बड़ी विचित्र स्थिति में रहे। कभी शनि के साथ भिड़ते रहे, कभी आगे कभी पीछे, कभी सामने, कभी षडाष्टक, कभी बिल्कुल तलवार चलती रही आपस में। पूरे विश्व में भी भयावह स्थिति बनी रही, देखा हुआ आपने। ये सब मंगल शनि का योग चल रहा था। अब मंगल निकल कर आए, उससे ताकत में आए, जो आपके पुरुष को पौरुष को बढ़ाने के योग बना रहे थे। लेकिन अब मंगल होने जा रहे हैं अस्त। और ये विचित्र स्थिति ऐसी है कि मंगल 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए ये मंगल अस्त होने जा रहे हैं 6 महीने के लिए। और ये मंगल का 6 महीने तक अस्त रहना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत समझ के साथ समझ लेना चाहिए। बड़ा विचित्र दौर रहेगा। चाहो तो आप इसको स्थिति को ठीक कर सकते हो, नहीं तो ये मंगल कहीं ना कहीं आपको कई मामलों में, मंगल पुरुषार्थ का मालिक होता है कुंडली में, और ऐसे में कंफर्ट भी देने का, आपकी राशि में कंफर्ट भी देने के योग बनाता है। परिवार को भी संजो के रखने वाला योग बना रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यदि मंगल अस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं परिवार में कुछ असमंजस की स्थिति बनती दिखाई देगी, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इसी नवंबर में परिवार के भाव में, व्यापार के भाव में जो बृहस्पति बुध चल रहे हैं वो भी वक्री होने के जा रहे हैं योग। तो ये सब ग्रह क्या कुछ खेल करने वाले हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपको सही समझना चाहिए। एक तरफ विजय के योग है आपकी राशि में, और दूसरी तरफ भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। तो इन सबको ठीक करना आपको बहुत सावधानी के साथ चलना है। इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दिन आरंभ में हल्का लगेगा, लेकिन चिंता ना करें, पॉजिटिव होने के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं। नई उम्मीद जाग रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, मंगल इस दिन जो हैं वो होने जा रहे हैं शाम के समय अस्त। और ये शाम को जब अस्त होंगे तो आप समझें 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 6 महीने के लिए अस्त हो रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये मंगल थोड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का ये एक राशि में दौरा नहीं है जब अस्त होंगे। ये कम से कम 3-4 राशि चलेंगे और उन चारों राशि में अस्त होंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ ले, मंगल आपके जो हैं वो कंफर्ट्स के भी स्वामी हैं, और साथ साथ व्यापार इत्यादि के भी मालिक हैं, जीवन साथी के भी मालिक हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आपके घर वालों का भाग्य भी जगाए रहे, तो मंगल का उपाय लगातार आपको करते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये मंगल जो है अनिष्टकारी योग आपके लिए बनाते रहेंगे। तो खास तौर पे मंगल को करने के लिए, ठीक करने के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करें और देवी की उपासना करें। देवी की उपासना करने से समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। विवेकानंद योगाश्रम में हमने पूरे 6 महीने तक लगातार हर मंगलवार को सुंदरकांड की व्यवस्था करी है। कोशिश करें उसमें आप सम्मिलित हों, अपने नाम से भी करा सकते हैं। और ये मंगल को प्रभाव देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये 6 महीने में मंगल अनिष्टकारी योग बनाएगा। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है, लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे। लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा।
ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति। तो इस बात का ध्यान रख कि इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब साहस, जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर कर, दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए आपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें, इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें, और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।